यह ऐसे नहीं होता है मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका करेंसी नहीं गिरती? क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। दोस्तों, ये शब्द थे इस वक्त के देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और यह भाषण है 2012 का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन इस वक्त 2014 के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इसके बावजूद रुपए की वैल्यू विदेशी मुद्रा के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों, यदि 3 दिसंबर 2024 की बात करें, उस वक्त रुपए की कीमत 84 रुपये 68 पैसा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष के अंदर ही रुपए की कीमत में 6 रुपए गिरावट आई है। इस वक्त का जो मौजूदा रिपोर्ट उसमें मुताबिक इस वक्त रुपया 90 रुपये 15 पैसा तक पहुंच चुका है। आखिर ऐसा क्या कारण है? जिस प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि यदि वो आएंगे तो रुपए को इतनी तेजी से पतला नहीं होने देंगे, लेकिन उनके सत्ता में लगातार तीसरी बार विराजमान होने के बावजूद रुपए की दुर्दशा होती जा रही है। साथियों, 2005 में रुपए की कीमत 43 रुपये 50 पैसे थी। आपको बता दें कि 2004 से 14 तक इस देश के प्रधानमंत्री बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे। उसके बाद 2014 के बाद से वर्तमान अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अभी तक रुपए की कीमत में उछाल नहीं देखने को मिला है। हमेशा देशवासियों को रुपए की कीमत के मामले में विदेशी मुद्रा के मुकाबले निराशा ही हाथ लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2005 से 10 तक में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 43 रुपये 50 पैसा 2005 में था, 2010 में 46 रुपये 22 पैसा पहुंचा डॉलर के मुकाबले, लेकिन 2015 पहुंचते पहुंचते 62 रुपये 34 पैसा पहुंच गया। और 2014 से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद 2015 से 20 के बीच में इसमें लगभग 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई, और 20 से 25 के बीच में 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई। लगभग 8 से सीधे 2 गुना की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा था, उन्होंने वादा किया था कि देश के रुपए को पतला नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रुपए की कीमत मजबूत होने के बजाय कमजोर ही रह गई। दोस्तों, अब इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसे वह कौन से कारण हैं जिस वजह से इस देश का रुपया मजबूती नहीं पकड़ पा रहा है। आखिर किन आधारों पर यह जज किया जाता है कि किस देश का रुपया कितना भारी होगा या कितना हल्का होगा? दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपका ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड प्लस। ट्रेड डिफिसिट को तय करने का आधार यह है कि हम कितना सामान विदेश से खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और कितना निर्यात कर रहे हैं। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपके रुपए की वैल्यू पतली होती रहेगी। लेकिन यदि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आप ट्रेड सरप्लस पर चलेंगे। सीधे शब्दों में ट्रेड प्लस में आप तब चलते हैं जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो आप डिफिसिट में चलते हैं। जब भी कोई देश डिफिसिट में होता है तो उसकी करेंसी की कीमत लगातार घटती रहती है। साथ में दोस्तों, यह कई और अन्य चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि महंगाई यदि देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो देश के अंदर रुपए की कीमत लगातार कमज़ोर होती जाएगी। और साथ में ही दोस्तों, यह अन्य देशों से आपके व्यापारिक संबंध को भी दर्शाता है। कारण यह है दोस्तों कि अमेरिका के द्वारा इस वक्त भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, जिस वजह से भारत का रुपया कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से देश से बाहर बैठे भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का लगातार ट्रेड डिफिसिट में रहना निराशाजनक है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।